श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महत्तम। कहा जाता है ये जो मल मास है, इसमें गीता जी का पाठ और रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये बहुत पुण्यदायक महीना होता है। इसमें ये पाठ करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका पाठ अवश्य घर में प्रतिदिन करना चाहिए। पहले अध्याय का महत्तम। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े रहते हो, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन के रखते हो। इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वे आप कृपा करके बताइए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। गीता जी का जो ज्ञान है मैं हृदय में धारण करके रखता हूँ, उससे मैं पवित्र रहता हूँ। उस ज्ञान से मुझे बाहर का कोई भी कर्म नहीं व्यापता। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता जी का ज्ञान को आप ऐसी स्तुति करते हो, उसके श्रवण करने से क्या कभी कोई कृतार्थ हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरानी कथा बताता हूँ, श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों लोगों के गुणों के अतीत हो। आप जो नेत्र मूंद करके रहते हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य लगता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा और आलस नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। श्री गीता जी के जो अंग हैं, वो 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं और 11वां जो अध्याय है वो मेरा मन और हृदय है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंघा है। 18वां अध्याय मेरे चरण है। और सब गीता के जो श्लोक हैं वो सब मेरी नाड़ियां हैं। और जो गीता के अक्षर है सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो शब्द रूपी ज्ञान, गीता का जो ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम भी सुनो। शूद्रवर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म किया करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन मैं बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खाए। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन ऐसे ही गुजर गए तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग ने देखा कि कोई तीर्थ का फल दे दे इसको, कोई व्रत का फल दे दे, पर उस बैल के तब भी प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, ये भीड़ कैसी लगी हुई है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं जाते। अनेक पुण्यों का फल दे दिया, व्रतों का पुण्य दिया, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने जो किया है उसका फल मैं इस बैल के निमित्त में देती हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की भी सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करने चलता हूँ। विप्र चलता चलता गणिका के घर पहुंच गया और कहा, तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं तो नहीं पहचानती, तुम कौन हो? मेरी तेरी क्या पहचान? तू विप्र है और मैं एक वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर में जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने की कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता था, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दे दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है?
तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू सूआ हो जा। अब मैं सूआ हूँ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। विप्र भी अपने पुत्र को गीता जी का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उन्होंने धन की प्राप्त न हुआ तो उन्होंने पिंजरा उठाकर ही ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का नित्य प्रति श्रवण करता हूँ और पढ़ता हूँ। वही गीता और ये गणिका सुनती है। इस गणिका की समझ में तो कुछ नहीं आता, पर मैं जो पढ़ता हूँ वही पुण्य मैंने तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका जी ने भले ही काम ग्रहण किया, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इसके उससे मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता जी का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसकी भी मुक्ति मिल जाती है। जय श्री श्याम। ये गीता जी के पाठ का अध्याय का महत्तम था। नित्य प्रति इसका पाठ अवश्य करें। इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। जय श्री श्याम।